किसके साथ की जाती है, तो सिंधु क्षेत्र से की जाती है। अगला, हड़प्पी स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी तट पर अवस्थित है, ये चिनाब नदी तट पर स्थित है। अगला देख लेते हैं दोस्त, हड़प्पी संस्कृति। हड़प्पी संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ से बुर्ज तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, तो यह है कालीबंगा। संध्या वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था दोस्त, तो निर्माण क्षेत्र में कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों के निर्माण का ज्ञान था। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल देसल, सुरकोटदा एवं धौलावीरा है दोस्त। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है, तो यह कादिर द्वीप पर। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है दोस्त, तो रोजदी, रखपुर एवं लोथल है। अगला देखते हैं दोस्त, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में संधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई, तो ये गुजरात से। वह कौन से हड़प्पी स्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो यह सुर्तघई तथा मुंडी गाक। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी स्थल है दोस्त, तो यह डाबरकोट, सुतका कोह और सुतकागे दौर। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे। संध्या सभ्यता मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है दोस्त, संध्या सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है दोस्त विशाल अन्नागार ग्रेट गैलरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, सिंधु घाटी में स्थित संध्या सभ्यता के स्थल है दोस्त मोहनजोदड़ो और चौंडो कुर्दीजी हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के से प्राप्त स्थल है, तो यह आलमगीर, सोधी, हुलास और सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1, 2 और 4 के अनुपात में दोस्त। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्त, यह है कोडतीजी। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है दोस्त, यह है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। अगला देखते हैं दोस्त, झूकर संस्कृति का संबंध किस संधव स्थल से स्थापित किया गया है दोस्त, तो यह चनहुदड़ो। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है, तो परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है दोस्त, तो ये हुआ है उत्तरी पश्चिमी भाग से। अगला देख लेते हैं दोस्त, आगे। संध्या सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आमेगुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था, जगदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी दोस्त आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। संध्या स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, यह हिंडन नदी के तट के किनारे। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित बस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है, तो यह धौलावीरा से दोस्त। संध्या सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है दोस्त, यह धौलावीरा से भैया। अगला, संध्या सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्त, ये लोथल से। संध्या स्थल चनहुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया दोस्त, ये EJH मैके ने किया दोस्त। अगला, राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं, तो ये चालकोलिथ ताम्रपाषाणिक कहते हैं। संध्या सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित, रावी नदी के बाह्य तट पर हुआ। वो कौन सा हड़प्पी स्थल है जो ध्रुवीकृत नहीं है दोस्त, वो है चनहुदड़ो। अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला आइए। प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां और मोहरों और लिपि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है दोस्त, तो ये सेलखड़ी से पर निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है, तो ये गाय एवं घोड़ा का दोस्त। अगला, सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन है मिलता है दोस्त, तो ये एक सिंगी यूनिकॉर्न, हाथी, गंडा, हिरण, बाघ और भेड़ का। अगला, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो लाल रंग का। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत क्या है, मोहरे। अगला,
सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो यह है तांबा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को हड़प्पा लिपि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो यह है धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला दोस्त, ये थोड़े फ्रंट साइज छोटे हैं तो इसको हम लोग कल देखेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्त संध्या सभ्यता से वन लाइनर सवाल, जो कि महत्वपूर्ण रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी और विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। जीके जीएस के अंतर्गत भी इतिहास विषय के अंतर्गत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो मेन फोकस्ड यूपी टीजीटी पीजीटी को वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है दोस्त। तो संध्या सभ्यता से कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सीरीज लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मित्र। आइए देख लेते हैं। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य 3 नामों से जानी जाती है। तो कौन कौन से भैया? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्त? तो यह पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है दोस्त? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किमी है दोस्त? तो यह है लगभग 13 लाख वर्ग किमी। अगला देखते हैं दोस्त। अगला रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है दोस्त। तो यह है लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, तो यह है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व दोस्त। नगरी हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व दोस्त। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है 1900 से 1300 तक माना गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है दोस्त? तो यह त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। तो कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक कालीन माना जाता है। अगला देखते हैं दोस्त। आइए अगला देख लेते हैं भैया। तो विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो विस्तार कहाँ हुआ है दोस्त? विस्तार देख लेते हैं मित्र। तो विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है भैया? तो ये विस्तार देख लेते हैं मित्र। तो विस्तार देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक कहाँ हुआ दोस्त? उत्तर में मांडा तक हुआ है दोस्त। पश्चिम में सुतकांगेडोर मकरान तट तक हुआ है। और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक हुआ है। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक संध्या सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि क्या क्या रही है? तो आइए देख। मार्शल के अनुसार दोस्त 3200 से 2750 ईस्वी रही है संध्या सभ्यता की टाइमिंग। अर्नेस्ट मैके के अनुसार दोस्त 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्त। माधुस्वरूप वत्स के अनुसार संध्या सभ्यता का काल जो है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक रही है दोस्त। और C.J. गैंड के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक संध्या सभ्यता का काल माना जा सकता है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक संध्या सभ्यता का काल माना जाता है। और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक संध्या सभ्यता का काल माना जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला सिंधु सभ्यता स्थल की खोज एवं नगर नियोजन से प्रमुख वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई दोस्त? तो ये की गई है वर्ष 1921 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो भैया सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है दोस्त? तो ये है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हड़प्पा
के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान गया दोस्त? वो है चार्ल्स मैसम 1826 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो वो हैं ए कनिंघम 1853। अगला देखते हैं दोस्त, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है दोस्त? तो ये 6 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था दोस्त? तो ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? तो ये स्टुअर्ट पिकट ने कहा। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है दोस्त? ये मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के जिले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें 7 व 8 मीटर चौड़ी थी दोस्त। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी दोस्त। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्त? तो ये क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल की हुई थी। अगला देखते हैं दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्त? तो यह है मृद भांड। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके आसपास नगरीय सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है दोस्त? तो यह है लोथल। अगला, दधीरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल पंजाब में था दोस्त। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा में दोस्त। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुआ है दोस्त? तो ये घग्गर और हाकरा नदी के किनारे। अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विकसित सिंधु सभ्यता स्थल दैमाबाद है दोस्त। दैमाबाद किस नदी किनारे है? तो प्रवरा नदी किनारे दोस्त। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए दोस्त? ये बनावली और कालीबंगा से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान